अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पे मेरी राइटिंग की फ़र्स्ट क्लास अपलोड होने लगी है। तो ये स्टाइलिश राइटिंग हमने सीखनी है। जो आप देख रहे हैं स्टाइलिश मार्कर से लिखा हुआ है, तो इनको सीखने से पहले चंद रूल्स होते हैं। हम उन रूल्स को फॉलो करेंगे और कोशिश करेंगे हमारी जो राइटिंग है वो इस तरह की बने। तो इससे भी आप अच्छा लिख सकते हैं, ये नहीं कि इस तरह की ही बने। तो हर कोई अपने माहिर बन सकता है, वो अपना काम करके अपना काम दिखा के बोल सकता है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल 4 लाइंस वाली शीट्स होनी चाहिए, 4 लाइंस लगी होनी चाहिए। हम रूल्स इन लाइंस लिखेंगे, एंगल्स में रख के इन लाइंस लिखेंगे कि ताकि हमें हर चीज़ की एग्जैक्टली समझ आए। क्योंकि जब हमें समझ नहीं आएगी तब हम जो है वो लफ्ज़ कैसे बनाएंगे। तो आप लोगों की बात जो फर्स्ट आप लोगों को एंगल्स बता देता हूँ। ठीक है, हमारे पास ये एंगल है, हम एंगल देखते हैं। ये 90 का एंगल हमारे पास, ठीक है, ये 90 का एंगल है। हम 90 के एंगल के बिल्कुल साथ ही इस एंगल को गिराएंगे। ये तकरीबन 70 का एंगल बनता है। हमने इस एंगल पे आप लोगों के वर्ड्स बनाने हैं। तो अब जो है वो इन रूल्स को फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आप लोग जो हैं वो बाकी प्रैक्टिस करते जाएंगे। बात सिर्फ प्रैक्टिस की होती है, काम खुद ही आ जाता है, और शौक़ लेके इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। ये देखें फर्स्ट लाइन, ये एंगल वो रखा है मैंने। उसके बाद ये एंगल देखते जाएं साथ साथ, नहीं ये मेंशन वो नज़र आएगा आप लोगों को। ये देखें सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। ये रूल्स लिखने का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके वर्ड्स में सफाई आ जाएगी। उसके बाद सेकंड रूल, ये थर्ड रूल, ये रूल नंबर 1 2 3 4 5 हैं हमारे पास, ये 5 रूल्स। उसके बाद आप लोगों का सर्कल है, ये शेप ठीक हो गया। उसके बाद ये मिड से रखें आप, ये लें, ये सेंटर से क्रॉस करना आपने। उसके बाद थर्ड लाइन, ये जो थर्ड लाइन से शुरू करना है, यहाँ से ये आपने नीचे की तरफ आना है। आप इनको जो है वो इस तरह करके इस तरह नहीं लिखना, ये गलत हो जाएंगे। आपने इनको ऐसे करके ऐसे नहीं राइट करना। आप लोगों की स्पीड नहीं बनेगी, आप लोगों के लफ्ज़ अच्छे नहीं बनेंगे। आप लोगों ने इनको जहाँ से और जैसे बनते हैं, या ये यहाँ से उठा लें या ये मिड से उठा लें, दोनों एक ही चीज़ बन जाएगी। ये आप यहाँ से उठा लें या ये मिड से उठा लें, ये चीज़ बनेगी। तो इनसे हमारी एबीसी बनती है। मैं थोड़ी सी आप लोगों को एबीसी दिखा देता हूँ कि हमारी एबीसी कैसे बनती है। इनको सामने रखते हुए हमारे पास रूल नंबर 6 और रोल नंबर 4, इनको हम कंबाइन करते हैं तो हमारा ए बनेगा, ये देखिए। उसके बाद बी की शेप बनानी है, तो हमने ये सेकंड लाइन और रूल नंबर 6 के साथ जोड़ें। नेक्स्ट सी, सर्कल को साथ नहीं जोड़ना। डी, ये शेप लगाएं सर्कल, और ये लाइन, यही लाइन आपने ऊपर क्रॉस कर देनी है। उसके बाद ई, सर्कल सी लिखना है, लेकिन इससे पहले आपने ये शेप घुमा देनी है, ये। उसके बाद ई लिखना है, आपने एफ़ लिखना है। एफ़ की शेप ऑलरेडी हमने लिखी है, इसी को आपने कवर कर देना है। ये एक शेप ये बनती है। उसके बाद दूसरी आप लोगों की यहाँ से डबल क्रॉस करना है, बटरफ्लाई एफ। उसके बाद जी, ये शेप आप देखें ये कैसे बना है, सर्कल और जे, इसको कंबाइन किया गया है ऐसे, और फिर आपका लफ्ज़ बना है जी। एज की शेप बनेगी आपका रूल नंबर 2 और रूल नंबर आपका 5। उसके ये सॉरी ये भी शेप, ये भी कवर होगी, और हमारा ये कवर हो जाएगा। ये हो गई 4 लाइंस पे वर्किंग। तो हमने सीखना भी 4 लाइंस पे ही है। हमारी प्रैक्टिस जितनी होगी उतनी कम है, क्योंकि ये काम सिर्फ प्रैक्टिस पे है। अगर मैं अपना बताऊं तो मेरा राइटिंग में काफ़ी टाइम गुजरा है, 10 साल कोई ऐसे नहीं होता। तो अरसा गुजरा है। तो अरसा जब गुजरता है ना, तो आप उसमें माहिर बन जाते हो। तो आप जैसा भी लिखते हैं वो लफ्ज़ बनते हैं आपके। तो इंशाल्लाह ज़रूर आएगा, यकीन खुद पे भी होना चाहिए, तो ज़रूर आएगा। ये 4 लाइंस के बाद हम सिंगल लाइन पे वर्किंग करते हैं। हमारे पास उर्दू की सिंगल लाइन मौजूद होती हैं, जैसा ये यहाँ से लेके ये फासला है। तो हमारे पास ये रूल्स कैसे फॉलो करेंगे, उसी एंगल पे गिराने हैं। ये देखें यही एंगल आपका चल रहा है, तो इसी एंगल पे आपके लफ्ज़ ये देखें,
अब इसमें मेन चीज़ होती है आप लोगों का एंगल जो चल रहा है और लेवल बैलेंस, ये हमने नोट करना है। ये देखें, वो सर्कल नहीं लिखा। अब यहाँ पे बैलेंस की बात की जाए तो आप लोगों का ये बैलेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए। ये जब बैलेंस इक्वल होगा तो आप लोगों के लफ्ज़ बिल्कुल एग्जैक्टली अच्छे बनेंगे। तो ये लफ्ज़ बैलेंस आपने अच्छा बनाना है, क्योंकि जब हम लफ्ज़ लिखते हैं ना, जैसा वो नेम राइट कर रहा हूँ मैं, चलें वो नेम छोड़ें, यहाँ पे क्यूक लफ्ज़ लिख रहा हूँ मैं। ये देखें, क्यूक लफ्ज़ लिखा है, तो इसको आप देख सकते हैं कि इसका बैलेंस जो बना है वो कैसा बन रहा है। ये बैलेंस, ये वाला, अब बैलेंस। अच्छा, ये हो गया हमारे पास रूल्स। तो ये पेन से सीखेंगे हम। कुछ 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 कमेंट्स भी करेंगे कि आपने ये मार्कर से नहीं सीखा है या आपने पेन से लिखे हैं। तो स्टार्टिंग हम मार्कर से करते हैं, पेन से करते हैं, फिर इंशाल्लाह मार्कर से भी आ जाएंगे। मार्कर से वैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मार्कर से जो लिखा जाता है वो थिन एंड थिक लिखा जाता है, मोटा और बारीक लिखा जाता है। तो उसमें एंगल्स होते हैं, वो आपने खुद बनाने हैं, वो देखने हैं, मार्कर को चलाने का तरीकाकार देखना है और उसको समझना है और प्रैक्टिस खुद करनी है। ये नहीं कि हम आके पीछे ही पड़ जाएंगे, आपने ये काम करना है, ये करना है, वो करना है। तो ये आप लोगों के लिए आपने ये प्रैक्टिस खुद करनी है। आपके पास ये देखें, अब यही चीज़ मार्कर से लिखी जाए, ये शेप। अब इसको इनको हमने कवर करना लाइन के अंदर। ये देखें, ये बैलेंस, ये वाला, ये वाला, ये देखें। अब ये जो हम ये शेप बना रहे हैं, अब यहाँ से जो लफ्ज़ बनाते हैं, लफ्ज़ जब बन जाते हैं हमारे, तो लफ्ज़ों से हम बाकी लफ्ज़ निकालते हैं, लफ्ज़ों से हम बाकी लफ्ज़ निकालते हैं। तो आप लोगों के लफ्ज़ बनते जाएंगे इंशाल्लाह, और उम्मीद रखें अपने आप पे काम ज़रूर आएगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी क्लास देखी, और इंशाल्लाह आप मेरे सभी क्लासेस देखते रहें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को अपनी क्लासेस रेगुलर मिलती रहें और आप लोग कुछ सीखने को मिल जाए। इंशाल्लाह इसमें कुछ आप लोगों के लिए फ़न्स वगैरह होंगे, राइटिंग क्लासेस होंगी, और साथ आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ होगा। उर्दू भी इंशाल्लाह शुरू की जाएगी, पेन से भी और मार्कर से भी। तो ये मेरी फ़र्स्ट क्लास है, बिस्मिल्लाह के बाद यही काम शुरू किया है। ओके, अल्लाह हाफिज़।